परमेश्वर पिता हर एक कामों में हमारी सहायता मदद अगुवाई करते हैं। ऐसा ही समय था उस समय जब 40 दिन और 40 रात बारिश हो रही थी और कोई लोग नहीं बचे थे, सिर्फ और सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा था। मेरे प्रिय, वो कैसा समय रहा होगा ना। आज जब बारिश हो रही तो मुझे भी लग रहा था कि कौन घर से बाहर निकलता है। हालेलुया। उन्हें तो जहाज के अंदर ही रहना पड़ा था मेरे प्रियो। और सच में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया था और इस संसार से बुराई को दूर किया था। जब भी बारिश होती है, यह हमें याद दिलाता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जो है वो इस संसार से हर एक बुराई को दूर करना चाहते हैं। ताई मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करें। एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कहता है, 40 दिन 40 रात, हाय रे दया आंधी लेके हवा चलत रहे, हाय रे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। हम सब इस गीत को जानते हैं। आइए हम सभी ताली बजाते हुए इस गीत को गाएं और जीवित परमेश्वर को महिमा दें। 40 दिन 40 रात, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। 40 दिन 40 रात, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। आंधी चलते रहे, तूफान आवत रहे, आंधी चलते रहे, तूफान आवते रहे, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवते रहे। हालेलुया। ईश्वर के कहने से नूह ने वो जहाज बनाया जिसमें हर प्रकार के जानवर बचाए गए मेरे प्रियो। आइए हम उसका धन्यवाद दें कि जब हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हम बचाए जाते हैं, हम छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। ईश्वर के कहल से डोंगा बना के लो, छोटे बड़े प्राणी मानव के बचा के लो। ईश्वर के कहल से डोंगा बना के लो, छोटे बड़े प्राणी मानव के बचा के लो। का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। 40 दिन 40 रात, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। 40 दिन 40 रात, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आपके जीवन में परेशानियां उस बारिश की तरह होंगी, लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आया जब बारिश बंद हुई और जो जहाज है वो अरारत पहाड़ पे टिक गया मेरे प्रियो, और उन्होंने एक नया जीवन देखा, एक नई वाचा देखी। आज आप एक नई वाचा देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आइए इस बात का अंगीकार करें। आकाश झरोखा के शांत करा ले रे, अरारत पहाड़ पे डोंगा के टिका ले रे। हालेलुया। आकाश झरोखा के शांत करा ले रे, अरारत पहाड़ पे डोंगा के टिका ले रे। आकाश झरोखा के शांत करा ले रे, अरारत पहाड़ पे डोंगा के टिका ले रे। का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। 40 दिन 40 रात, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। 40 दिन 40 रात, हरे दया आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया तूफान लेके पानी आवत रहे। आंधी चलते रहे,
तूफान आते रहे, आंधी चलते रहे, तूफान आते रहे, हरे दया, आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया, तूफान लेके पानी आते रहे, हरे दया, आंधी लेके हवा चलते रहे, हरे दया, तूफान लेके पानी आते रहे। हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, उस आंधी तूफान में भी बचाने वाला ईश्वर था उनके साथ। और आज के दिन भी चाहे जितनी भी आंधी तूफान जैसी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाए, हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। बस हमें उस पर भरोसा करना है और उसके नाम की महिमा स्तुति करनी है, क्योंकि जब हम उसकी महिमा करते हैं हर एक परेशानियां भाग खड़ी होती है। हालेलुया, आमेन। आइए मेरे प्रियो, हम और भी उसके नाम की महिमा स्तुति करें। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश के ही गाने मुझे याद आ रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कहता है, कहाँ से आले आंधी रे तूफान, कहाँ से आले आंधी रे तूफान, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए केले, डोंगा हिलो डोलो डोंगा डगा मगा। हालेलुया। हम सब उस घटना को जानते हैं जब यीशु मसीह नाव पर थे, वो सो रहे थे और चेले डर रहे हैं, कह रहे आंधी तूफान आ रही है, कौन हमें बचाएगा। लेकिन जब वो यीशु मसीह को उठाते हैं, यीशु मसीह उस आंधी और पानी को डांटते हैं और उसे शांत कर देते हैं मेरे प्रिय। आइए हम उस पर विश्वास करें, पूरा विश्वास उस पर रखें और इस गीत को गाएं और जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। हालेलुया। कहाँ से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, कहाँ से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा, कहाँ से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, कहाँ से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा। आइए हम अंगीकार करें, चाहे पूरब से परेशानियां आए, चाहे पश्चिम से परेशानियां आए, हमारे यीशु मसीह हमें हर परेशानी से छुड़ाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, पश्चिम से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुला लिया है। और जब वो हमारे पास है तो क्या कोई आंधी हमें हिला सकती है? बिल्कुल नहीं। किसी आंधी का कोई अधिकार नहीं है। आइए मेरे प्रियो, हम अंगीकार करें, उत्तर से और दक्षिण से भी आंधी और तूफान आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह हमारे डोंगा में है और हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उत्तर से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, दक्षिण से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा, डोंगा ऊपरे यीशु निंदाए गेले, डोंगा हिलो डुलो डोंगा डगमगा। कहाँ से
तूफान, अंधेरे तूफान, डूंगा ऊपर जिंदगी डूंगा ही डूंगा डगमगा, डूंगा ऊपर जिंदगी डूंगा ही डूंगा डगमगा, डूंगा ऊपर जिंदगी डूंगा ही डूंगा डगमगा, डूंगा ऊपर जिंदगी डूंगा ही डूंगा डगमगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज जब हमने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चेले भी बेकार ही डर रहे थे, है ना? यीशु मसीह उनके साथ बोट में और वो लोग डर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके जीवन में भी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उस आंधी से कहना, तुम्हें पता है मेरे बोट में कौन बैठा है, तुम्हें पता है मेरे जीवन की नौका में कौन बैठा हुआ है? यीशु मसीह। बस वो खुद ही घबरा के चला जाएगा। हालेलुया। आई मेरे प्रियो, आज के दिन जब परमेश्वर पिता ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है तो हम सब अंगीकार के साथ उससे कहें कि हाँ पिता, आज हम आपको अपने हृदय में बुलाते हैं और हम आपकी सेवा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सच में आज के दिन यदि हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आइए हम और भी अधिक उसके नाम की महिमा स्तुति करें। एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कहता है, हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हालेलुया। यदि आज आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन से आत्माएं बचाई जाए, मेरे प्रियो, आज अंगीकार करते हुए इस गीत को गाइए। आइए मेरे साथ इस बात को कहिए, हे ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। जब मेरे प्रिय हम अंगीकार करते हैं तो ये बातें परमेश्वर पिता के राज्य में ग्रहण की जाती है मेरे प्रिय, और वो हमें सामर्थ्य देता है इन बातों को करने के लिए। आज आपको अकेले कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको परमेश्वर के साथ करना है मेरे प्रिय। तो आइए हम इस गीत को गाएं और आज के दिन अंगीकार करें कि आज के दिन हम अपना जीवन उस यीशु मसीह को देना चाहते हैं और हम अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करना चाहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा के लिए होने पाए। आइए मेरे प्रियो, हम इस गीत को गाएं और उस जीवित परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते। ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। मेरे प्रियो, हम मिट्टी है वो कुम्हार है। आइए हम खुद को उसके हाथों में सौंप दें ताकि जैसा वो चाहता है बिल्कुल हम वैसे ही बर्तन बन सके और उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। तू कुम्हार मैं मिट्टी, मेरी तुझसे है विनती। तू कुम्हार मैं मिट्टी, मेरी तुझसे है विनती। मुझको एक बर्तन बना जिससे तेरी हो महिमा, जीवन भर चलता रहूं तेरी संगत में। ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। सच मेरे प्रियो, आज इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। आइए हम इस बात का अंगीकार करें, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। मेरे जीवन को तू ले, अपने हाथों से इसे एक अच्छा बर्तन बना अपनी इच्छा से। हालेलुया। आइए हम अंगीकार करें और इस गीत को गाएं। तेरे बिना मैं कुछ
जीवन में कुछ रखा नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं, मेरे जीवन को तो ले अपने हाथों से, इसे एक अच्छा बर्तन बना अपनी इच्छा से, ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से, ईश्वर सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हालेलुया। सच मेरे प्रियो, आज जब हम अंगीकार कर रहे हैं, हम जब उससे वायदा कर रहे हैं कि पिता हमारे जीवन से आपकी आत्मा बचाई जाए, ऐसा हम चाहते हैं, आइए मेरे प्रियो हम और भी अधिक उसके नाम की महिमा स्तुति करें। और जब हम उससे ये वायदा कर रहे हैं तो इस वायदे को हम निभाएं मेरे प्रियो, किसी भी रीति से हम पीछे ना हटे, क्योंकि जब यीशु मसीह अपने वायदे को निभाता है, हर एक वायदा जो उसने बाइबल में, जो उसने वचन में किया है, वो उसे पूरा करता है। तो आज हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? आज हम भी उससे जब वायदा कर रहे हैं कि पिता हम आपकी लोगों की आत्माओं को बचाने वाले बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो उस पर भरोसा करके उसके पीछे चले और अद्भुत रीति से वो हर एक बातों में अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कहता है, आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण, करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। आइए हम इस गीत को गाएं और इस जीवित परमेश्वर से जो हमने वायदा किया है उस बात के लिए हम उसे धन्यवाद दें और उससे सामर्थ मांगे कि सच में हमने जो वायदा किया है वो हम पूरा कर सकें। हालेलुया। आइए हम उसके नाम की महिमा करें। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण, करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा, आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। आंधी हो या तूफान रहूंगा बनके तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण, करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। हालेलुया। आए मेरे प्रियो, हो सकता है संसार में अंधेरा ही अंधेरा हो, लेकिन आज के दिन हम अंगीकार करें कि पिता हम आपकी ज्योति बनकर चलना चाहते हैं, हम लोगों की आशा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी ओर देखें और आपको पहचाने और अपनी निराशाओं को आशा में बदलने वाले होने पाए। ओ हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम साथ में अंगीकार करें, दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। हालेलुया। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। दुनिया के अंधेरों में
पत्थर हूँ चलूंगा बनके तेरा वादा मेरा वादा मेरा। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा वादा मेरा। आइए और एक बार हम अंगीकार के साथ इस गीत को गाएं और इससे महिमा दें। आज मैंने वादा किया जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा वादा मेरा वादा मेरा वादा मेरा। हालेलुया। सच मेरे प्रियो, आज के दिन जब हम यीशु मसीह के सामने अंगीकार कर रहे हैं तो उसे वायदा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उसके पीछे चलेंगे और जैसा वो चाहता है वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज के दिन फिर से हमें उस समर्पण की आवश्यकता है। हो सकता है संसार की बातें आपको उससे अलग कर देती है, संसार की चिंताएं आपको अलग कर देती है, लेकिन मेरे प्रियो आज यीशु मसीह तब भी आपकी ओर निहार रहा है। वो चाहता है कि आप फिर से वापस लौट आए। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन जब वो फिर से आपसे बातचीत करना चाहता है तो हम पीछे ना हटे। आप ये मत सोचिए कि आप उसके वचन को नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है आपने कोशिश की होगी उसके वचन को समझने की, लेकिन आप नाकाम रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, आइए आज की तरह फिर से अपना पूरा समर्पण उस यीशु मसीह को दें और उससे कहे, पिता मुझे समझाइए, मैं वचनों को पढ़ता हूँ, मैं समझ नहीं पाता, मुझे समझाइए। और निश्चय मेरे प्रियो, उसका आत्मा आपको समझाएगा, उसका आत्मा आपसे बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, आइए आज के दिन हम फिर से उसके निकटता में आ जाएं, क्योंकि सच में वो आज के दिन चाहता है कि हम उसके पवित्र स्थान बन जाएं। हो सकता है कि हमारा जो आत्मिक मंदिर है उसे हमने डाकुओं की खोह बना दिया था, लेकिन मेरे प्रियो आज वो उसे साफ करना चाहता है। आज वो खुद उसमें रहने आना चाहता है। मेरे प्रियो, जो आकाश और पृथ्वी में भी नहीं समाता वो आपके हृदय में रहना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए आज के दिन हम अपने आप को पवित्र बना दे ताकि उसका आत्मा हमारे अंदर रह सके। आइए उसके लहू की मांग करें जो हमें शुद्ध और पवित्र कर दे, और निश्चय वो हमारे अंदर रहे और हम उसमें बने रहें, और निश्चय बहुत सा फल लाने वाले लोग ठहरने पाए। आइए मेरे प्रियो, हम सब उसके पास आए, उसे पुकारे, उसे धन्यवाद दे हर एक बातों के लिए, और हर एक चीजों को उसके सामने अपने हृदय को खोल कर रख दे। मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 जीवमान उद्धारकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी कि आज के दिन फिर से हम आपकी निकटता में पाए जाते हैं पिता। हम आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु जी। आपके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है मेरे पिता। आज के दिन हम चाहते हैं कि फिर से पिता हम में से हर एक लोग आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। हर एक वो बातें, हर एक वो चिंताएं पिता जो हमें आपसे अलग करते हैं, उसे हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं मेरे प्रभु से। और आज के दिन हम आपके पवित्र स्थान में बनी रहना चाहते हैं पिता। आज हम चाहते हैं पिता कि हम आपके पवित्र स्थान बन जाए पिता, और आप हम में वास करने वाले होने पाए। ओ हालेलुया, आज अद्भुत रीति से पिता हम में से हर एक को छूइए मेरे पिता, हर एक को छूइए पिता, और हर एक को भर दीजिए अपनी आत्मा से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता। प्रभु मुझे को बना तू अपना पवित्र स्थान, होकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ
प्रभु, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु जी, आज हम आपके लिए जीना चाहते हैं, हम आपके लिए मरना चाहते हैं, हम आपके लिए हर एक कार्य को करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता कि जब आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसने सिर्फ हमारे लिए अपने जीवन को जिया, उसने और कुछ नहीं सोचा, संसारिक बातों के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ हमारे बारे में सोचा। आज हम भी पिता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीना चाहते हैं। आज के दिन पिता हम आपके अनुग्रह से, हम आपके सामर्थ्य से भरना चाहते हैं मेरे खुदा प्रभु जी। आज के दिन पिता हमें से हर एक कुछ भी है मेरे प्रभु जी, अपने अनुग्रह से भर दीजिए पिता, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि आज के दिन पिता हम आपके अनुग्रह से अलग ना हो पिता, लेकिन पिता आप में बने रहकर पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति करें पिता। हम सिर्फ आपको चाहते हैं मेरे प्रभु जी, सिर्फ आपको प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मुझे को है ध्यान तेरी अनुग्रता, शुगर भर मुझे अपनी समझ से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हाँ मेरे प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि हम आपके हो जाएं। सच में मेरे खुदान प्रभु जी, संसारिक बातें हमें आपके होने से रोकती है प्रभु जी, लेकिन आज हम आपके होना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमारे प्रेमी परमेश्वर, आपसे अधिक हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता इस संसार में, ना कहीं भी पिता कोई भी हमसे उतना प्रेम नहीं कर सकता जितना आपने हमसे किया है मेरे प्रभु जी। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ आपके होना चाहते हैं पिता, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद हम लोग अधिक प्रेम करने के लिए। आज के दिन हम चाहते हैं कि आपका आत्मा हम हर एक से बातचीत करे। हम विशेष धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें सिखाने के लिए अपने बेटों को, अपनी बेटियों को नियुक्त करते हैं मेरे प्रभु जी। और आज के दिन फिर से आपने अपने प्रिय बेटे को पिता हमारे लिए नियुक्त किया है कि वो आपके वचनों से हमारी अगुवाई करें। पिता आज के दिन हम आपके बेटे को आपके लहू की सुरक्षा में देते हैं पिता, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पिता हम उन्हें आपके लहू की सुरक्षा में देते हैं, ताकि आज के दिन जब वो बोले, मुख उनके हो लेकिन वचन आपके होने पाए पिता, उनके स्वास्थ्य को आपके लहू की सुरक्षा में देते हैं मेरे प्रभु जी। जिस स्थान पर पाए जाते उस स्थान को आपके लहू की सुरक्षा में देते हैं पिता, ताकि आज के दिन जब वो बोले पिता, इस शहरे गाट गाट और खुदा खुदा छिद जाने पाए मेरे प्रभु जी, और निश्चय आपका वचन मेरे प्रभु जी हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन जाने पाए। हम विश्वास करते हैं पिता कि आज के दिन आप अपने बेटे के द्वारा अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं पिता। हम सब भी तैयार हैं मेरे खुदान प्रभु जी कि हम आपके वचनों को सुने पिता और उसके अनुसार चलने वाले बने। आइए मेरे प्रियो, हम कहें इस बात को, पिता हम तैयार हैं, हमसे बातचीत कीजिए। आइए मुखों को खोले और उससे कहें, पिता हम तैयार हैं, हमसे बातचीत कीजिए। पिता हम तैयार हैं, हमसे बातचीत कीजिए। आज हम चाहते हैं कि आपकी बातों को हम सुन सकें, आपकी बातों को हम समझ सकें, आपकी बातों पर हम चल सकें, और जैसा आप चाहते हैं आत्माओं को बचाने वाले, आपकी योजनाओं को पूरा करने वाले लोग ठहरने पाए। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज आप अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा प्रभु से, आज एक नया काम हमारे बीच में होने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक प्रियो के लिए पिता, जिन्हें आपने जोड़ा है पिता। हर एक को सुरक्षित रखे पिता, और अपनी उपस्थिति में बनाए रखिएगा मेरे प्रभु जी।
और हर एक बातों में पिता अपनी अगुवाई को दीजिएगा, ताकि हर एक पिता आपके समान बन जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड सारी बातों के लिए। धन्यवाद आपने आराधना में सहायता की है। आगे के पूरे समय को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन।